नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है मानव पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, यानी कि इस प्रदेश के लोगों के जीवन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे मुख्य रूप से, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उसमें आप ये चैप्टर देख सकते हैं। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पर विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है यहाँ पर है मानव पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखना है, किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है और सत्र कौन सा आपका चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है, जिसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट डालेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि ये पूरे विषय से संबंधित होता है, तो इसके अंतर्गत उद्देश्य को हम देखेंगे। जैसे कि विषय है हमारा भूगोल, जिसमें पहला नंबर है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा नंबर है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा नंबर है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे, जो कि हमारा प्रकरण यानी कि टॉपिक से संबंधित इसमें उद्देश्य होंगे। पहला नंबर है छात्र मानव पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र मानव पर्यावरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र मानवीय अर्थात उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से संबंधित मानव पर्यावरण के विषय से अवगत हो सकेंगे। जबकि चौथा नंबर है छात्र मानव पर्यावरण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में मानवीय पर्यावरण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। इसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे इस चीज को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र इस चैप्टर के बारे में यानी कि उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर से संबंधित ही प्रश्न का अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं वो क्लासरूम में बच्चों से प्रश्न करती हैं और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे यानी कि आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। पहला प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पर्यावरण। तीसरा प्रश्न है पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो 2, प्राकृतिक एवं मानवीय।
चौथा प्रश्न है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से संबंधित मानव पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ छात्र उत्तर अच्छे से नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है निकल कर आ चुका है। छात्र अध्यापिका कथन भी यहाँ पर हो जाएगा। मानव पर्यावरण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग मानव पर्यावरण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में जिसमें दोनों साइड का आपको पेज यूज करना है, जो कि ये सारे पॉइंट है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आते हैं। चार कॉलम यहाँ पर आपका बनेगा। एक शिक्षण बिंदु यानी कि आप चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाएंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने क्लासरूम में, उसको यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा कॉलम है श्याम पटकारी यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चों को पढ़ाते समय समझाने के लिए जिस तरह से ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर चौथे कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम यहाँ पॉइंट देखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। वहाँ की जलवायु कैसी है, वर्षावन कैसे है, लोगों का भोजन किस तरह से है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जलवायु के बारे में। इसके अंतर्गत अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है, यानी कि आर्द्रता ऊंची रहती है लेकिन तापमान कम हो जाता है। दिन में क्या देखते हैं कि तापमान उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होती है, लेकिन रात को तापमान जो है कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही रहती है। उसके बाद वर्षावन के बारे में देखेंगे। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। वर्षावन के निवासी के बारे में देखेंगे। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनका छत तीव्र ढलान वाली होती है। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है अमेजन बेसिन निवासी के लोगों का मुख्य आहार क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मैनियोक। मैनियोक जो है इनका मुख्य आहार है, जो कि यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं अमेजन बेसिन में के लोगों का जो जीवन है और वहाँ का जो जलवायु है, वर्षावन है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। प्रतिदिन वर्षा यहाँ होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता जो भी होता है वो भी उच्च होता है, जबकि रात के समय तापमान जो है कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता उच्च रहती है। वर्षावन यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं। और यहाँ के निवासी के लोगों के बारे में देखेंगे कि यहाँ के पुरुष जो है शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती हैं और मुख्य आहार जो है इनका मैनियोक है। उसके बाद अगले पेज में आएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु का दूसरा पॉइंट देखेंगे।
ये काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, एक अमेजन बेसिन के बारे में और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, तो जो कि हम 2 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, वहाँ की जलवायु कैसी है, फसल क्या है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडा पड़ती है। यहाँ पर फसल जो है, यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है, जिसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय हम कृषि देखते हैं। धान यहाँ का मुख्य फसल है, जबकि यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसल जो है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। वनस्पति में हम यहाँ पर देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल में देख सकते हैं हम आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कृषि। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र कक्षा में अनुशासन को बनाए रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपटकार में देख सकते हैं यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। जलवायु जो है यहाँ मुख्यतः मानसूनी है। फसल जो है मुख्य फसल धान। वनस्पति में देखेंगे सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल में देख सकते हैं ताजमहल, गंगा एवं यमुना नदी का संगम, बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का मानस एवं काजीरंगा वन्य प्राणी अभयारण्य आदि। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन का पॉइंट आता है। मूल्यांकन में क्या है कि जो आप चैप्टर पढ़ाए हैं उसी से प्रश्न करना है। प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं। ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं। उत्तर के आधार पर आप आकलन लगा सकते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से उनको समझ में आया है या नहीं। प्रश्न है, अमेजन बेसिन किसके आसपास फैला है? दूसरा प्रश्न है, अमेजन प्रदेश में किस तरह के वन उगते हैं? तीसरा प्रश्न है, अमेजन निवासी लोगों के मुख्य आहार क्या है? चौथा प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश के मध्य स्थित है? जबकि पांचवा प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों का मुख्य फसल क्या है? उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। पुनरावृत्ति में हम क्या देखते हैं कि आप जो पढ़ाएं उसी को एक छोटे क्रम में पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। पहला पॉइंट है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता क्या है, वैसे ही उच्च बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है, अमेजन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं और यहाँ केवल वही वनस्पति उगते हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तीसरा पॉइंट है, अमेजन वर्षावन निवासी लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। चौथा पॉइंट है,
गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है और यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। उसके बाद हम गृह कार्य देखेंगे। इसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और प्रश्न बच्चों को ऐसा देना चाहिए जो कि ज़्यादा कठिन ना हो। पहला प्रश्न है अमेज़न बेसिन के लोगों की जीवन शैली का वर्णन करें और दूसरा प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों के जीवन शैली का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।